असल हीरे चमन में ये तो प्रेम की ही बात थी। प्रेम में सब परमात्मा बनता है साहब। क्या था सबरी के पास? जाति से भी भिलनी थी, भील जाति से। लेकिन देखो, श्रद्धा हो ना, निष्ठा हो तो ऐसी हो। जब सबरी आई थी, जवान थी, घर से निकल गई, भील जाति से थी, तो एक बाड़े में बहुत सारे पशु पक्षियों को बांध रखा था राजा सबर ने। सबरी ने पूछा, क्या करोगे इनका? कल तेरा विवाह है, इन सब पशुओं को काट करके मेहमानों को खिलाएंगे। सबरी ने सोचा, मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या? रात को घर से छोड़ करके निकल गए। मतंग ऋषि के आश्रम पर जाती है, कथा बहुत लंबी है। और वहां जाकर के मतंग ऋषि जब जाने लगे तो मतंग ऋषि ने एक मंत्र दे दिया, कहा, देवी तुझे कहीं नहीं जाना। देखो सज्जनों, भक्ति जो है वो धैर्य मांगती है। भक्ति है, हम 5 दिन 10 दिन हनुमान जी की पूजा करें, भगवान प्रसन्न हुए, हनुमान जी को छोड़ करके शंकर भगवान के मंदिर में चल जाएंगे। 10 दिन फिर प्रसन्न हुए, फिर 4 भुजा जी के चल जाएंगे। काटे भी फायदो को नहीं, देवनारायण भगवान के चालो। भगवान भी सोचेगी नहीं, एक जगह ही भरोसो को नहीं। एक गुरु महाराज था, तो एक चेलो गयो गुरु जी कने कि गुरु जी के खेत में बोर करनो, बोरिंग, तो थे बताओ जटे करला। तब जटे बताओ जटे करला। तो गुरु जी क्या, 100 फीट खाडो खोद लीजिए, थारा पानी हो जाओगे। ध्यान देना, हमारा इष्ट एक होना चाहिए। मानो सबको, विरोध किसी का नहीं। अगर देवनारायण भगवान को मानो तो देवनारायण आपका इष्ट, 4 भुजानाथ को मानो तो 4 भुजा, बालाजी महाराज मानो तो बालाजी महाराज को इष्ट मानो सबको, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। सब भगवान की लीला है, भगवान के अनेक स्वरूप है। किसी को साकार भक्ति प्रिय, किसी को निराकार प्रिय है। तो गुरुजी ने कहा कि 100 फीट गड्ढा खोद देना, तेरे पानी हो जाएगा। हो गयो, खेत में जा, एक जगह 10 फीट खोदियो। वो सोचो कि 10 फीट आएगा पानी। दूसरी जगह खोदा, दूसरी जगह खोद, और पूरा खेत में महाराज 10-10 का 10 खड्डा खोद दियो। पूरा खेत में 10 अट्ठे, 10 बटे 10 बटे 10 अट्ठे। तो वो गुरुजी जार बाबा जी लड़बा लागे, ओ बाबा जी, मारा खेत में अतरा खाडा हो गया, अपने पानी को बूंदी को नो। गुरु जी क्या कर, आ बात तो कौन हो सके भाई, लमने चाल मने दिखा ला दे। गुरु जी आया सागे, और गुरु जी आर देखा तो माता बा हाथ पकड़ के थारा जैसा चेला मिल जाओ तो मैं भी गुरु धन्य हो जाऊंगा भाया। को बोले महाराज खाई होयो? कह रहे होयो काई मथन, आ बात कहो कि 100 फीट गड्ढो खोद जे पानी हो जाओ। महाराज खोद दिया 10 अट्ठे 10 बटे। अरे करम फूटा, 10 जगह कौन खोदना, एक ही जगह खोद तो थार पानी आता। तो भाव गुरु के शब्दों में, वचनों में विश्वास सबरी आई। गुरु जी एक बात करके गए थे कि तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे कहीं नहीं जाना, यहीं, तुझे कहीं नहीं जाना, यहीं राम जी आएंगे, तुझे दर्शन देंगे, कहीं मत जाना। रोज एक आस थी, हम 10 दिन 1 महीना भक्ति कर ले, हमारा क्रम टूट जाता है। लेकिन आई थी तब जवान थी, और आज जब उस सबरी के घर पर रघुनाथ जी आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, तो बिल्कुल बूढ़ी होगी। लेकिन फिर रोज आस थी कि आज भगवान आएंगे, आज नहीं आए तो आज आएंगे, कल आएंगे। ध्यान करती है, रोज रास्ता बुहारती है। और वो दिन भी आता है साहब जिस दिन सबरी की कुटिया पर प्रभु का प्रवेश होता है। लेकिन जब राम जी आए, सबरी को इस बात की प्रसन्नता नहीं थी कि मेरे राम जी आ गए। देखो, इस बात की बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं थी। आप कहोगे कि इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी प्रसन्नता नहीं थी। प्रसन्नता थी इस बात की
कि आज मेरे गुरु महाराज के वचन सिद्ध हो गए, वचन सत्य हो गए। इस बात की प्रशंसा थी सबरी को। ऐसी महाराज भक्ति हो, सबरी की जैसी प्रतीक्षा हो, धैर्य हो। रोज गाती है रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। दादू दयाल महाराज भी अब अपनी अनुभव वाणी में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखे हैं, सुंदर साखी लिखे हैं। विरह निरोवे रात दिन, जूरे मन ही माए। दादू अवसर चल गया, प्रियतम पायो ना। विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सुरती को, पंच पुकारे पे। ऐसी महाराज विरह निरोवे रात दिन उस परमात्मा की याद में। अच्छा एक बात और बताएं, बहुत सुंदर बात बताते हैं। कब पता चले कि भगवान की कृपा हो रही है, कब एहसास हो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही हो। बहुत मर्म की बात बता रहे हैं, यह हमारा अनुभव है। आप बैठे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, कोई शोर शराबा ना हो, आप अपने देखो भगवान के लिए नाच कोई सकता। अभी बढ़िया ट्रैक लगा कर हम भजन गाएंगे, आपको कहेंगे नाचो, नाचने लग जाओगे। आपको कहेंगे कि हमारे साथ कीर्तन करो, आप करने लग जाओगे। लेकिन आपको कहें हम कि थोड़ी देर बैठ करके भगवान के लिए रोवो, भगवान के लिए रोवो, बहुत मुश्किल काम। लेकिन आप भगवान की पूजा करते हो, भजन करते करते, राम नाम सुमरण चिंतन करते करते मन आपका बिल्कुल शांत होने। अब ऐसी स्थिति आ जाए, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से द्वेष, जो कुछ कह रहा है कहने दो। संसार है, किस किस का मुंह पकड़ेंगे साहब। अगर संसार की बातों पर ध्यान दोगे तो भक्ति के मार्ग पर छूट जाओगे। जो कह रहा है, हम भी आजकल यही सोच लिए, संतों में भी काफी चलता रहता है। तो जो कह रहा जो कहने दो, क्योंकि उसके पास है ही यही देने के लिए। अरे जिसके पास दुकान में सामान होगा वही तो देगा, तो देने दो उसको। लेकिन आप उसके पीछे पड़ पड़ कर क्यों अपना भेजा खराब करते हो। आप तो आगे बढ़ो और भगवान की भक्ति करते रहो। कह रहा जो कहने दो, उसका धर्म उसका कर्म उसके साथ। वो कह करके उसकी वाणी को खराब कर रहा है, लेकिन आप प्रत्युत्तर दे करके सोच करके अपने दिमाग को, अपनी वाणी को क्यों खराब करो। लेकिन भजन करते करते मन शांत होता है, निर्मल होता है। भजन करते करते जीवन में सरलता आती है, सहजता आती है, धैर्य आता है। भजन करते करते आप पूजा करो, बेटे हैं, आपका पूजा का कक्ष है और आप हैं। आप बैठे बैठे आंख बंद करके और राम 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 का चिंतन करते हो। आप पूजा पाठ तो करते हो। आप लोगों को मैं थोड़ा और भी बताऊं कि आप हनुमान चालीसा पाठ भी कर रहे हो, रामायण भी पढ़ रहे हो, आरती भी कर रहे हो, सब करते हो। लेकिन मेरे कहने से आप 5 मिनट, बस मात्र 5 मिनट, या तो सवेरे या शाम को या सुबह पहले उठते। अगर सुबह पहले उठते करो तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि पूरा माइंड फ्रेश रहता है। और शाम के समय, और ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया है? जो भजन करने का टाइम वो सवेरे है महाराज। जिस प्रकार मंडी लगती है, अगर सुबह सुबह मंडी में चल जाओगे तो ताजा सब्जी, और शाम को जाओगे तो अगर सुबह अगर ताजा ताजा, महाराज ये भी राम नाम की भी मंडी लगती है भगवान की। जो ताजा ताजा माल चाहिए, सुबह उठ करके 5 मिनट बस ठाकुर जी आपके सामने, आप ठाकुर जी के सामने आंख बंद करके, हे रघुनाथ, हे बालाजी महाराज, हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से बड़ा सुंदर ये जीवन आपने दिया है।
लेकिन इस संसार, परिवार, धन, संपत्ति, ये तो जो भाग में होगा, जो मिलेगा। कर्म करते रहो, लेकिन मेन उद्देश्य यह आपने मानव तन दिया है प्रभु, इसको भी आप पार लगाना। आपकी कृपा के बिना, आपके नाम स्मरण के बिना हम पार नहीं हो सकते हैं। ऐसा भाव परमात्मा के प्रति करते करते अगर एक आंख से आंसू भी उस परमात्मा की याद में निकल जाए, तब मान लेना अब मेरे भगवान की कृपा हो रही है, अब गोविंद की कृपा हो रही है सब। तब समझ लेना कि अब भगवान की कृपा होने लगी है। जीवन मिल रहा है, इसका सदुपयोग कर ले साहब। राम नाम सिमरन का खूब चिंतन कर ले। हनुमान जी महाराज की कथा यही तो सीख दे रही है हमें। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन हृदय में निवास करो प्रभु। राम दुआरे तुम रखवारे, राम के द्वारे पर सदैव तत्पर रहते हैं, सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसा हमारा जीवन हो। एक भक्तिमती माता हुई है, उसका चरित्र बहुत प्यारा है। एक महाराष्ट्र की रहने वाली एक सकूबाई है, ध्यान देना, महाराष्ट्र की रहने वाली एक सकूबाई है। देखो भगवान कितने दयालु है, इससे बड़ा और उदाहरण नहीं मिल सकता। भगवान की बड़ी भक्तिमती। अब वो जो उसका पति था वो बड़ा निकृष्ट स्वभाव का, रोज मारता उसको। एक दिन गांव से सकूबाई नदी में पानी लेने के लिए जाती है। गांव से कुछ यात्री लोग पंडरीनाथ भगवान, पंढरपुर, मैं बता रहा था ना, भगवान ऐसे खड़े वहां पंडरीनाथ में, पंढरपुर में कमर बहार लगा करके, रुक्मणी जी भगवान। तो उसका मन था कि पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करूं, लेकिन पति बड़ा निकृष्ट स्वभाव का, मारता है, कूटता है। तो एक दिन तो महाराज वो यात्रा जा रहे थे, उन यात्रा वालों के साथ ही चली गई। किसी ने आकर के घर में कह दिया कि तुम्हारी पत्नी तो यात्रा में जा रही है। उसका पति गया भागता भागता, उस सकूबाई को पकड़ करके लाया। देखो भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। पकड़ करके लाए, ला करके खंबे से बांध दिया और बहुत मारा उसको, बहुत कूटा, इतना मारा, बांध दिया रास्ते से। अब महाराज कूटता कूटता थक गया और इधर भगवान ने, मेरे प्रभु ने, चारुभुजानाथ ने सोचा कि मेरी भक्ति माता वहां बंधी हुई है। तो आज भगवान स्वयं एक स्त्री का रूप बना करके आते हैं। एक स्त्री का रूप बना करके आए ठाकुर जी, आकर के और उस सकूबाई से कहते हैं कि बहन तुझे मैं खोल दूं। भगवान करे तुझे मैं खोल दूं। कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तू कौन? अरे मैं तेरी सखी। अब वो सकूबाई समझ नहीं पाई कि मेरी सखी होगी। कब बोले तेरी जगह मैं बंद जाती हूँ, तू चली जा। वो सोची कि मजाक कर रही, मेरे को खोलने के लिए आई होगी। भगवान ने उसको खोला और भगवान का जैसे ही उसके स्पर्श हुआ, उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। भगवान ने खोल दिया और वो तो महाराज उस यात्रा के साथ साथ भागते भागते चली जाती है। और इधर पीछे भगवान स्वयं, देखो सजनों, भगवान स्वयं सकूबाई बन करके, वो स्त्री बन करके और उस खंबे से बंध गए। वो उसका पति आया बहुत देर बाद, बोले कि अब उसको भी दया आने लग गई कि इतना मार दिया, चल सुने अब भागना मत। भगवान कह रहे नहीं भागूंगी, सकूबाई बन करके बैठे हैं। भगवान बंदे हैं और चल ठीक, अब तेरे को खोल देता हूं, 2 दिन बंदे हुए हो गए, अब जाना मत, घर से बाहर कदम मत रखना, न तो इस बार ऐसा मारूंगा। उसको जैसे खोला, अब भगवान का स्पर्श हुआ तो धीरे धीरे उसकी भी बुद्धि फिरने लगी। खोला, अब भगवान जो कार्य सजनों एक पत्नी घर में करती है,
वो सारा कार्य आज भगवान पंडरीनाथ भगवान उस घर में कर रहे हैं। भगवान गए रसोई में, अब खाना भोजन तो बनाना ही है। अब भगवान ने एक नजर घुमाई, जितने भी गंदे झूठे बर्तन थे सब साफ, एक नजर घुमाते। वो तो प्रभु ठहरे, ठाकुर ठहरे, चार भुजानाथ। फिर ऊपर गए, छत पे बहुत सारे कपड़े पड़े थे। भगवान ने एक नजर घुमाई, बढ़िया ड्राई क्लीन होकर के, प्रेस होकर के अलमारी में जम गए। सब काम हो रहा, एक नजर में देखा, घर में पोछा लग गया, बढ़िया पूरा सुव्यवस्थित। अब भगवान ने सोचा कि मुझे इनके परिवार वालों की बुद्धि को भी ठीक करना है। भगवान गए रसोई में और भगवान ने जैसे संकल्प किया, भगवान ने हाथ लगाया और 56 भोग बनकर के तैयार हो जाता है। अब घर वाले सब उस भोजन को करते हैं और भोजन को किया तो भोजन करते उनकी सबकी बुद्धि धीरे धीरे पवित्र होने लगी। अब तो सकूबाई की सब बड़ाई करने लगे, अरे तू तो बहुत अच्छा भोजन बनाए। अब उनका धीरे धीरे मन भी निर्मल होने लगा। इधर वो सकूबाई पंडरीनाथ पहुंचती है, इधर भगवान पत्नी बनकर के, सकूबाई बनकर के घर का सारा काम कर रहे हैं। ये भक्तमाल में लेक है साहब। और इधर पंडरीनाथ का वो जब दर्शन करती है सकूबाई, तो उसका नाचते नाचते बस यही भाव था कि प्रभु अब तो ये प्राण बस यहीं छूट जाए, अब मुझे गांव नहीं जाना। कहर गांव था उसका, महाराष्ट्र में एक कहर गांव पड़ता है, अब नहीं जाना। और उसी समय महाराज संकल्प किया और उस सकूबाई के वहीं प्राण छूट गए मंदिर के बाहर। तो गांव के कुछ यात्री, जैसे बेलिया से यात्री जा रहे, पास में खामोर वाले आए, तो उन्होंने सोचा कर ये तो फलाने की बहू है। अब तीर्थ में जब शरीर छूट गया तो इसका यहीं संस्कार कर दिया जाए, यहीं संस्कार कर दिया जाए इसका। ठीक है, संस्कार कर दिया और वो वापस गांव वाले अपने गांव आते। इधर भगवान रुक्मणी जी ने सोचा कि मेरे भगवान, मेरे पति देव तो वहां सकू बन करके बंधन में और वहां घर का कार्य कर रहे हैं, और ये सकूबाई तो यहीं पूरी हो गई। रुक्मणी जाती है और जहां उसकी चिता भस्म थी, संकल्प किया, योग माया है साहब भगवान की, संकल्प किया, आवाज लगाई, सकू आजा। आवाज लगाते उस चिता भस्म से सकूबाई उठ करके आती है साहब। और सकूबाई को तो ऐसा लग रहा जैसे मुझे कोई स्वप्न आया। रुक्मणी जी कहती है, सकू तेरा संकल्प पूरा हो गया, तो चाहती थी मेरे प्राण यहीं निकले, वो तेरा संकल्प पूर्ण हो गया। अब जाओ घर, अब चली जाओ, इंतजार कर रहे होंगे। सकूबाई चलती है। इधर महाराज सकूबाई आ रही। अब भगवान सोचे कि अब सकू आ गई वापस, अब अपन को यहां से चलना चाहिए, नहीं तो सारी रामलीला पोल पट्टी सामने आ जाए इसी बार। अब वो जो सकूबाई बनकर के भगवान थे, वो घड़ा लिए और कहते कि भी पानी लेकर के आ रही हूं मैं। अब घर वाला सोचा पानी लेवा जा रही, और इधर से भगवान ने अपना रूप बदल दिया, वही सखी का रूप बना लिया। जब खोलने आए थे तब सखी का रूप बना करके आए, खोल दिया और कहते सकू अब जा तू घर। सकूबाई जाती है। इधर भगवान ने अपना असली रूप बनाया और वापस पंडरीनाथ में जाकर के खड़े हो। अब सकू घर में आई तो पहले तो कभी सास ताना मारती, कभी ससुर ताना मारता, कभी पति कूटता। सकूबाई ने भोजन बनाया और भोजन बनाते आज पहली बार, अब सकूबाई को पता नहीं था कि भगवान बन करके सारा लीला करके गए। आज सकूबाई जब भोजन बनाए तो घर वाले कहते हैं, सास ससुर पति प्रशंसा करता, अरे सकू आज तो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। तो सकूबाई सोची कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो मेरे को गालियां देते थे, आज मेरी प्रशंसा कैसे कर रहे हैं। अब तो महाराज कोई कुछ नहीं कहता। अरे भगवान के हाथ का बनाया हुआ भोजन, जब भगवान का प्रसाद लेने से बुद्धि पवित्र हो जाती, भगवान के हाथ का बनाया हुआ भोजन जब कर लिया तो पूरा परिवार की बुद्धि पवित्र हो जाती है साहब।
आनंद से लीला चल रही। अब वो जो गांव वाले थे उन्होंने सोचा कि सकू तो मर गई, इनके घर जाकर के सूचना तो दे दे। वो आए और द्वार पर अपने उसके पति को बुलाया और कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ है। बोले क्या हुआ? कैसे तुम्हारी पत्नी हमारे साथ यात्रा में गई थी और वहीं मर गई, हमने उसका वहीं संस्कार कर दिया। और उसके पति को क्रोध है, क्या बोला? मेरी पत्नी मर गई, तेरी मरे मेरी क्यों मरे? अरे बोले क्या हुआ? अरे ये सत्य बता रहे हैं, ये सत्य घटना हमारी आंखों से देखा है हमने। हमारे साथ गई और पंडरीनाथ भगवान में दर्शन करते करते समा गई, हमने संस्कार किया उसका। उसको बहुत डांटा उसके पति ने कि तुम क्या चाहते हो, मेरी पत्नी को मारी लुगाई ने क्यों मारो बैठे? सारी बात कही, तभी अंदर से सकू निकल करके बाहर आती, क्या बात हो रही बाहर? जैसे बाहर आए और उन गांव वालों देखा कि सकू तो यहाँ है, हम तो इसका अंतिम क्रियाक्रम करके आए, ये तो यहाँ है। जब सारी बात बताई कि बताओ क्या बात है सकू, सकूबाई कहती बात सब सही है, मैं गई थी। तो उसका पति कहता तो फिर पीछे यहाँ कौन था, तू वहां गई थी? तो सकू कह रही कि हाँ मैं गई थी वहां पर दर्शन करने इनके साथ। तो उसका पति सास ससुर कहते फिर यहाँ कौन था, यहाँ कौन थी? तो सकूबाई कहती है कोई और नहीं, वो साक्षात चार भुजानाथ पंडरीनाथ भगवान ही स्वयं मेरा रूप बना करके घर का कार्य कर रहा था। महाराज भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। ऐसा भाव होना, ऐसा मन पवित्र हो, मन निर्मल होना सज्जनों, तो भगवान को दौड़ करके आना पड़ता है। नरसिंह जी ने पुकारा, हनुमान जी महाराज ने पुकारा, अनेक अनेक भक्तों ने पुकारा, तो उस भगवान को आना पड़ता है साहब। ऐसा भाव हो, लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, विरह हो। नरसिंह जी महाराज के पास क्या था, लेकिन जो पुकारा, नरसिंह जी कहते हैं कि हे प्रभु आपको आना पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा भाव हो तो प्रभु दौड़ करके महाराज आते हैं। ऐसे ठाकुर जी की कृपा है। आज यहां पर 108 हनुमान चालीसा का पाठ विश्राम हुआ है। कल हवन होगा और कल आप सबको अवगत करा दें, कल कथा का समय दिन में रहेगा 11 से 3। कितने बजे से? अच्छा कौन कौन नहीं आएगा हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा हम उल्टे बोल गए क्या? अच्छा कौन कौन आएगा? अच्छा अब तो महाराज मैं भी समझ गया कि थे कहीं बोलो है। कल 11 बजे से 3 बजे कथा होगी और कल की पावन कथा में लंका में डंका बजाएंगे, सुंदरकांड श्रवण करेंगे बड़े आनंद के साथ। और कैसे हनुमान जी महाराज जाते हैं, कैसे बल याद दिलाते हैं और किस किस का वध करते हैं, क्या क्या लीलाएं होती हैं, सब कल की पावन कथा में सुनेंगे। और लास्ट का घंटा आधा घंटा आपको भजनों का भी आनंद आपको कल दिलाया जाएगा। तो जल्दी से कल सब अपना अपना काम निपटा लियो, 11 बजे तक पूरा फ्री होकर के और आर कथा पंडाल में आर बैठ जाजो। न आवला तो घर से हनुमान जी घोटो दे दे लिया वाला। हाँ तो बढ़िया आनंद से पे लिया जाजो भाई जी। बोले हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की। गाटा बोलो एक बार, बोल बालाजी महाराज की जय हो। और बोल थाकी तो आवाज ही गुनारी कोई की। अच्छा गाटा बोलो, बोल बालाजी महाराज की।
अच्छा अब थे चुप रहो एक बार यार ना बोलवा दो देखा कंपटीशन कराना थोड़ा सो हाँ हो जाओ तैयार साथी हो नारी सब पर भारी आजकल तो राष्ट्रपति भी महाराज था कोई समय चाल रहे थे बार तो बोल बालाजी महाराज की अब थे चुप रही जो यानी बोलवा दो देखा थोड़ा बोल हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की था का डर सु बोल दिया है भी